वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो ये है वीडियो का पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को टोटल 22 राउंड में बना के रेडी किया है। 11 राउंड मैंने इसको पार्ट 1 में बता दिया है। आज के वीडियो में मैं आपको राउंड नंबर 12 से बताना स्टार्ट करूँगी और पूरा एंड तक बताऊँगी। तो एक एक रो मैंने पूरी बताई हुई है। अगर आपने इसका राउंड 1 नहीं देखा है तो लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके इसका राउंड 1 देख सकते हैं। तो चलिए फिर बाकी का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी बाकी की डिस्क्रिप्शन, जो कितना ऊन लगा है, क्या ये सब मैंने पार्ट 1 में बताया है, तो एक बार पार्ट 1 को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपको पार्ट 2 इसमें समझ में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने चारों तरफ बना के रेडी कर लिया है। चारों साइड का ये मेरा अब पैटर्न यहाँ से जुड़ चुका है। वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं अपने वर्क को ऐड कर लेंगे। अगेन यहाँ से हमें सेम बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई बनानी है। मीन्स अभी इसे एक बार जुड़ गया है बट अभी फिर से खोलना है, जस्ट इसके ऊपर एक नया पैटर्न बनाने के लिए। तो यहीं पे आपको उस तरह से डिवाइड करना होगा। अगर आपको इसके ऊपर 3 पैटर्न बनाना है तो अगर बनाना है तो जस्ट इसके ऊपर एक नया पैटर्न खुलेगा जो मैं अभी खोलने जा रही हूँ। बट उसके अलावा जैसे यहाँ पे आपने 3 बना के, इस वाले राउंड में 3 बनता और उसके बाद यहाँ से एक नया पैटर्न स्टार्ट हो जाता जिसमें इस बार चेन स्पेस होती और इसके बाद वाले में जैसे यहाँ पे बनाया है सेम वैसे ही बनता। ठीक है, तो एक यहाँ बनता, एक यहाँ बनता, एक यहाँ बनता, 3 हो जाता। बट मुझे एक, फिर 2 और फिर एक ही बनाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों साइड पे नया पैटर्न स्टार्ट नहीं करूँगी, सिर्फ बीच में नया पैटर्न स्टार्ट करूँगी। तो उसके लिए आपको जस्ट बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई बना लेनी है। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 फिश पैटर्न जैसे बना है सेम वैसे ही बनेगा। फर्स्ट लूप में इसे ऐड करेंगे और बाकी के लूप में फिर 4 चेन बनाते हुए ऐड करेंगे और ये बीच का जो लूप है वो हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा। 4 1 2 3 4 चेन और अगेन यहाँ पे बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों बटरफ्लाई जहाँ पे एक साथ पे हैं यहाँ पे हमें टोटल 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 चेन बना के इस जगह पे हमें ऐड दूसरे वाले में बटरफ्लाई बना लेनी है। अब यहाँ से हमारा बॉर्डर वाला पैटर्न स्टार्ट होगा जो हमें अपने वर्क को एंड करने में मदद करेगा। ठीक है, तो अगर आप तीसरा पैटर्न नहीं बना, मीन्स 3 पैटर्न बना रहे हैं और यहीं से बंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको अभी ये वाला प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना है। एज इट इज़ ऐसे ही बनाते जाना है जैसे बन रहा है। बट अगर आप भी मेरी तरह अब 2 के बाद सीधे एक ही बनाएंगे तो फिर आपको ये वाला पैटर्न स्टार्ट करना है और यहाँ पे 6 चेन बनानी है। ठीक है, सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे। ये वाला पार्ट जैसे है ऐसे ही बनेगा, बटरफ्लाई जहाँ है वैसे ही बनेगी। 2 बटरफ्लाई जहाँ पे पास में है उसके बीच में 6 चेन का स्पेस है। अगेन यहाँ पे फिश पैटर्न बनेगा और इस वाली बटरफ्लाई पे आ जाते हैं जहाँ पे दोनों हमारी एक साथ ऐड है ना, इसमें पहले वाले में आ जाते हैं। तो ये देखिए जहाँ पे मैंने दोनों को आपस में जोड़ा है। ठीक है, ये बटरफ्लाई आपस में जुड़ी हुई है। यहीं से अब दूसरी बटरफ्लाई, दूसरी फिश पैटर्न के लिए हमें स्पेस ओपन करना है। तो एक बटरफ्लाई बना ली, 3 चेन बना लेंगे और नेक्स्ट वन में फिर से बटरफ्लाई। तो अब इसी 3 चेन से आपकी नई फिश पैटर्न के लिए डिज़ाइन ओपन होगी। ठीक है, सेम पैटर्न को ही रिपीट करते हुए राउंड को ओवर कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जहाँ 2 बटरफ्लाई साथ में हैं यहाँ पे 6 चेन बनी है। ये बीच का प्रोसेस एज इट इज़ बना है जैसे बनता है। बाकी यहाँ पे जहाँ पे हमने 2 बटरफ्लाई को ऐड किया है उसके बीच में यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई है। ठीक है, ऐसे ही बना के चारों तरफ से ये राउंड भी बन के ओवर हो चुका है। वर्क के एंड में यहाँ भी आपको वैसे ही 6 चेन बना लेनी है, 3 चेन बना लेनी है और 3 चेन बना के अपने वर्क को ऐड कर देना है। मैंने इसमें गलती से 6 चेन बना दी थी, तो 6 नहीं, यहाँ पे आपको नई डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। तो
यहाँ पे 3 चेन होगी। ठीक है, जहाँ जहाँ बटरफ्लाई दोनों पास में है वहाँ 6 चेन होगी। बाकी जहाँ पे आपको नई डिज़ाइन जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे जहाँ पे हमने जोड़ा था उसके ऊपर वाले में हमें 3 चेन बनानी है। अगेन यहाँ पे हमें फिर से जस्ट बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई बना लेना है। तो बटरफ्लाई बना लीजिए, ये वाला पैटर्न बना लीजिए और ये वाली बटरफ्लाई। ठीक है, इतना तो सेम ही है तो इसे वैसे ही बना लेंगे। इतना मैं बना लेती हूँ, फिर उसके आगे बताती हूँ आपको कि क्या करना है। तो ये देखिए इतना पार्ट हमारा सेम ही है तो इसे एज इट इज़ बना लेंगे जैसे बनाते हैं बटरफ्लाई। फिर ये हमारा ये वाला पैटर्न जो फिश पैटर्न है, अगेन बटरफ्लाई। अब यहाँ पे देखिएगा एक नई डिज़ाइन हमें एज अ बॉर्डर स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए पहले 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के सेंटर वाली चेन में आपको 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के जहाँ बटरफ्लाई है वहाँ बटरफ्लाई बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी पार्ट सेम ऐसे ही बनेगा। तो जैसे फिश पैटर्न में जैसे बनाते वैसे बना लेंगे। इस वाली बटरफ्लाई में आएंगे, फिर आपको यहाँ बताती हूँ कि नया पैटर्न कैसे स्टार्ट होगा। तो ये देखिए इतना बना लिया, यहाँ भी बटरफ्लाई बना ली। अब ये वो वाला पार्ट है जहाँ हमारा नीचे फ़िश पैटर्न बना हुआ था, इसके ऊपर हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई थी। जस्ट इसी के ऊपर फिर से आपको फ़िश पैटर्न को स्टार्ट करना है। तो इसके लिए फिर से 2 चेन बना लेंगे। इस वाले पार्ट में 3 डबल क्रोशिया, फ़िश पैटर्न की स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं। अगेन 2 चेन और बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करेंगे। 2 बार मैंने आपको डिज़ाइन इसमें बताई है। एक मैंने इस स्पेस पे बताई है जहाँ ये बटरफ्लाई और ये बटरफ्लाई जो एज अ बॉर्डर हमें बनानी है, और एक जस्ट इस फिश पैटर्न के ऊपर बताई है जिसमें इसी फिश पैटर्न को हमें अगेन यहाँ पे रिपीट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कहाँ आपको ट्रायंगल बनाना है और कहाँ आपको फ़िश के ऊपर फिश बनानी है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं अपने वर्क को ऐड कर देंगे और इधर भी आपकी 3 डबल क्रोशिया ही बनेगी। जब पूरा एंड करके आएंगे ना तो यहाँ पे उसके बाद नया राउंड स्टार्ट करेंगे। बटरफ्लाई पे बटरफ्लाई बनाएंगे, फिश पैटर्न जैसे बन रहा है वो वैसे ही बनेगा। अगेन 4 चेन बना के बटरफ्लाई पे बटरफ्लाई बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब जहाँ जहाँ आपने फ़िश पैटर्न बनाया है, ठीक है, फ़िश के जस्ट ऊपर यहाँ पे फ़िश पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा जैसे नीचे वाला बना है। जैसे पहले 3 डबल क्रोशिया बनी थी, फिर 6 बनी थी, फिर एक एक पे 6 बनी थी, इस तरीके से बनाया था हमने। सेम वैसे ही आपको इसे रिपीट करना है। ठीक है, और बाकी का प्रोसेस जो होगा वो चेंज होगा, सिर्फ जो हमारा इस जगह पे बनेगा, जो नई डिज़ाइन हमने ट्रायंगल पे बनानी है। तो अब यहाँ पे बना लेंगे पहले 3 चेन। 3 चेन बना के ये जो ट्रायंगल बनाया है इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 और 3। आप चाहें तो इसे 2 डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 चेन बनाई, 3 बना ली है। आप चाहें तो 2 चेन भी कर सकते हैं। 1 2 3, 3 चेन बना के अगेन ये पूरा सेक्शन ऐसे ही बनेगा। जहाँ बटरफ्लाई बनी है वहाँ बटरफ्लाई बनेगी और जहाँ फ़िश बनी है फ़िश बनेगी। अगेन जहाँ बटरफ्लाई बनी है वहाँ बटरफ्लाई बना के इस वाले जो नया वाला बटरफ्लाई बनाया है यहाँ पे आएंगे। तो अगेन यहाँ पे देखिएगा बना लिया मैंने, और बनाने के बाद जहाँ पे नया बटरफ्लाई स्टार्ट किया है उसमें आ गई हूँ। चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया है तो 3 में 2 2 डबल क्रोशिया। तो ये पैटर्न हमें सेम वैसे ही रिपीट करना है जैसे हमने अभी तक की सारे फ़िश पैटर्न्स बनाए हैं। ठीक है, सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करेंगे। सिर्फ नई डिज़ाइन जहाँ पे बनाई है वहाँ आपको
3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, जहाँ फिश पैटर्न है वहाँ फिश पैटर्न बनेगा, जहाँ बटरफ्लाई बनी है वहाँ बटरफ्लाई बनेगी। तो ये हमारी सारे कॉर्नर्स पे, जितने भी कॉर्नर्स हैं ना, उस कॉर्नर पे हमें इस तरीके की डिज़ाइन बना के रेडी करनी है। ये वाली एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर यहाँ है, तो कॉर्नर पे ही मैंने ये वाला ट्रायंगल बनाया था, तो वहीं पे आपको ये पैटर्न बना के रेडी करना है। इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी हो चुका है, पूरा मैंने बना लिया है। अब अगेन आपको क्या करना है, बटरफ्लाई के ऊपर एज इट इज़ बटरफ्लाई बनानी है। एक, दो, तीन, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो ये हो गई हमारी पहली बटरफ्लाई। और बाकी जो बीच का फिश पैटर्न है वो एज इट इज़ बनेगा। तो अब यहाँ पे एक रह गई है लूप, 1, 2, 3, 4 चेन बना के ये वाला जो एक लूप है इसमें इसे ऐड कर देना है, जैसे हमने पहले ऐड किया था। तो 4 की जगह यहाँ 5 बना लेंगे तो इसकी फिनिशिंग आई थिंक अच्छी आएगी। तो 5 चेन बना लीजिए और यहाँ पे इस तरह से ऐड कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी 5 चेन बना लेंगे, जस्ट बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई। ठीक है, ये बटरफ्लाई बना लेंगे जैसे बनी हुई है, 1, 2, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और 3। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला पैटर्न है कॉर्नर वाला, तो कॉर्नर पैटर्न के लिए 3 चेन बनाएंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 चेन, सेकंड डबल क्रोशिया पे भी 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, थर्ड डबल क्रोशिया पे भी 1 डबल क्रोशिया, अगेन 1 चेन, और ये जो बीच वाला 3 चेन का स्पेस है इसमें बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से 1 चेन बनाएंगे और तीनों में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन का स्पेस देते हुए बनाएंगे, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, अगेन बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई बनाएंगे, और बाकी ये जो फ़िश पैटर्न जैसे बन रहा है ये वैसे ही बनेगा। और ये वाला जो नया फ़िश पैटर्न है इसे एज इट इज़ बनाएंगे जैसे इसमें बनाया था, जिसमें अब इस बार आपको सारी डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 चेन का स्पेस देते हुए। ठीक है, तो कॉर्नर मैंने बता दिया है, फ़िश पैटर्न एज इट इज़ बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा इस नए वाले में भी। और ये वाला कैसे बनेगा ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, जिसमें एक दूसरे को आपस में इस तरह से जोड़ देना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड, ये राउंड भी बन के रेडी हो चुका है। अब वर्क के एंड में यहाँ पे अब इन दोनों बटरफ्लाइज को हमें आपस में जोड़ना नहीं है, वर्क को ऐड करेंगे। यहाँ बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई पे बटरफ्लाई बनाएंगे, और इसके बाद अब इसे ऐड ना करते हुए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाएंगे, और 5 चेन बना के इस बटरफ्लाई के बीचों बीच इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, अगेन 5 चेन बना लेंगे, और 5 चेन बना के यहाँ पे जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है कॉर्नर वाली, इसमें फर्स्ट डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया चेन में बनाएंगे। ठीक है, 1 चेन का स्पेस है पूरे में, तो 1 डबल क्रोशिया आपको जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनानी है और 1 चेन स्पेस में बनानी है। फिर से 1 डबल क्रोशिया के ऊपर, 1 चेन स्पेस में और 1 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बनानी। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डबल क्रोशिया बन के रेडी हुई। यहाँ पे 3 चेन का स्पेस है, तो इसमें फिर से 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन इस साइड भी जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 बना लेंगे चेन स्पेस में, फिर 1 बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर, 1 जस्ट चेन स्पेस में, 1 डबल क्रोशिया के ऊपर, 1 बना लेंगे चेन स्पेस में, और 1 बनाएंगे जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बन के रेडी हुआ। इस साइड भी अब क्या करेंगे, पहले 5 चेन बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 चेन बना के 5 चेन बनाएंगे, और इस वाले पार्ट में
इसे ऐड कर देना है। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5 चेन बना के ये वाली जो बटरफ्लाई पैटर्न है इसके ऊपर एक बटरफ्लाई बनानी है। ठीक है, तो जो आपका नया फिश पैटर्न बन रहा है ना, उसके दोनों साइड की बटरफ्लाई पैटर्न को बनाना है और उसके इधर वाला जो बटरफ्लाई पैटर्न है उसमें कोई भी बटरफ्लाई पैटर्न नहीं बनाना है, सिर्फ उसमें चेन स्पेस से ऐड करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, 1 2 3 4 चेन बना के यहाँ पे फिश पैटर्न जैसे बनता है सेम वैसे ही बनाएंगे। 4 चेन बना के इसमें बाकी के लूप्स बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बन के रेडी होगा। ये वाला जो हम बटरफ्लाई है ये अब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसमें अब आगे कोई वर्क नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें वर्क करना है। यहाँ पे बटरफ्लाई है जिससे कि ये इस साइड पे हमारा टर्न हो सके। ठीक है, सेम पैटर्न को ही रिपीट करते हुए राउंड को, ये राउंड भी बन के हमारा ओवर हो चुका है। वर्क के एंड में अपने वर्क को ऐड करेंगे, बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। इस वाले डबल क्रोशिया पे मीन्स इस वाले बटरफ्लाई पे अब आपको कोई वर्क नहीं करना है, ये यहीं पे एंड हो जाएगी। जो हमारा कॉर्नर वाली डबल क्रोशिया है इसमें आएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन का स्पेस बनाएंगे। नेक्स्ट वन में भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन। इस तरह से जितनी भी डबल क्रोशिया है सब में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में बना के रेडी किया। वर्क के एंड यहाँ पे बीच में आ जाएंगे, इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया और फिर से इधर वाले पार्ट में सब में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और यहाँ तक एंड तक बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन के हमारा रेडी हुआ। कॉर्नर कुछ इस तरह से बनेगा और इसके बाद जब इधर आ जाएंगे तो सेम वैसे ही 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के एज इट इज़ जिसमें हमने जोड़ा है चेन को उसमें कोई वर्क नहीं होगा। वर्क आपको करना है उसके बाद वाली में। ठीक है, बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। जहाँ नया फिश पैटर्न बन रहा है वहाँ फिश पैटर्न ही बनेगा, जहाँ बटरफ्लाई बन रही है वहाँ बटरफ्लाई ही बनेगी और कॉर्नर यहाँ मैंने जैसे बताया सेम वैसे ही बनेगा। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा ये इस तरह से हमारा बटरफ्लाई बनेगी। यहाँ फिश पैटर्न जैसे बन रहा है एज इट इज़ ही बनेगा और बाकी फिर से जब यहाँ पे कॉर्नर आएगा तो सेम ऐसे ही आपको बनाना है जैसे ये वाला कॉर्नर बनाया है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए वर्क के एंड में अगेन अपने वर्क को ऐड करेंगे और बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई बनाएंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे 5 चेन बनाई थी कॉर्नर के बाद, अगर आपको चेन कम लग रही है तो आप इसमें चेन बढ़ा लीजिए। 8 से 10 चेन भी आप कर सकते हैं इसमें। मैंने इसमें टोटल 8 चेन की है क्योंकि थोड़ा सा बनाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ऐसे टर्न हो रहा है तो मैंने ये वाली चेन बढ़ा ली है। ठीक है, तो आप भी इस चेन को बढ़ा लेंगे तो फिर आपका वर्क अगर मुड़ रहा है तो फिर बिल्कुल स्ट्रेट बन के रेडी होगा। तो पिछले राउंड में मैंने यहाँ पे 8 कर ली थी, इस राउंड में मैं यहाँ पे टोटल 10 करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस चेन को हमें बढ़ा लेना है और इसके बाद जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 2 चेन है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे और जहाँ 2 चेन बनी हुई है वहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे पूरा लास्ट तक ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया ही बनेगी। पूरा लास्ट तक यहाँ तक ऐसे ही बना लीजिए। फिर बताती हूँ इसमें इधर क्या करना है। तो ऐसा कुछ एज इट इज़ करना नहीं है, सेम वैसे ही बनाना है जैसे 10 चेन इधर बनाई है। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था ना जिसमें एक डबल क्रोशिया एक चेन पे बनाई, एक डबल क्रोशिया एक चेन पे बनाई और चेन स्पेस पे यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया 3 चेन बनाई थी। ठीक है, सेम वैसे ही आपको इसमें बनाना है जिसमें जहाँ जहाँ चेन स्पेस बनी है वहाँ 2 डबल क्रोशिया बनानी है और बाकी एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनानी है और
इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 10 चेन कर दी है। अगर आप 5 चेन कर रहे हैं तो 7 चेन कर दीजिए, 7 कर रहे हैं तो 9 कर दीजिए, 2 चेन बढ़ा लीजिए। और यहाँ तक बनाते हुए फिर से चेन बनाती हैं और ये जो आपका फिश पैटर्न बन रहा है ये एज इट इज़ ही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसे ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस राउंड को ऐसे ही हमें ओवर करना है। इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से बटरफ्लाई पे बटरफ्लाई बनाएंगे। चेन बनाई है मैंने 10, तो 10 चेन ही फिर से बनाऊंगी। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 चेन बना के कॉर्नर साइड पे आएंगे। यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, 2 स्किप करेंगे और थर्ड वन में इसे ऐड करेंगे, ठीक है। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 स्किप करेंगे और सेकंड वन में ऐड करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, 1 स्किप करके सेकंड वन में ऐड कर देंगे। अगेन 2 चेन, 1 स्किप करेंगे, इसके बाद वाली में ऐड करेंगे। 2 चेन, 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे। 2 चेन, 1 स्किप करके नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे। तो इस तरह से पूरे में बना के रेडी करना है। ओके, पूरे में ऐसे ही बनाएंगे, ब्लॉक्स बना के रेडी करेंगे। जो हमारा ये बीच वाला पार्ट है इसमें 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया ही बन के रेडी होगी। सेम चीज़ इधर भी करेंगे, 10 चेन बनाएंगे, बटरफ्लाई पे बटरफ्लाई, एंड देन यहाँ पे फिर एक लूप ही बन के रेडी होगा। तो इसे भी एज इट इज़ बना के रेडी करेंगे जैसे अभी तक बना रहे थे। सेम प्रोसेस ही है, सिर्फ कॉर्नर में ही थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो बाकी और सारी चीज़ें सेम है। तो कॉर्नर में आपको इस तरह से बना के रेडी करना है। तो मैं इस राउंड को भी पूरा बना लेती हूँ, फिर इसके बाद को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड किया, फिर से स्लिप स्टिच बना के बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई बनाएंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाना है और 2 बार लूप लेना है, 1 और 2, ठीक है। ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, यहाँ पे 2 बार लूप लेंगे। जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 बार लूप लेंगे, ब्लॉक में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, ठीक है। 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे, फिर से 2 लूप लेंगे, एक ब्लॉक को स्किप करेंगे और इसे स्किप कर दिया। ये डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया और ब्लॉक में 2 ट्रिपल क्रोशिया, तो टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया फिर से बना के रेडी करनी है। एक एक ब्लॉक स्किप करते हुए आपको 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। फिर से 2 चेन का स्पेस देना है, एक ब्लॉक स्किप करना है और डबल क्रोशिया पे पहले एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ब्लॉक में बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया। ओके, तो इस तरह से बनाते हुए बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे। यहाँ बना है, फिर यहाँ बनेगा, उसके बाद यहाँ बनेगा और इसके बाद यहाँ बनेगा। आपका ये वाला लास्ट वाला जो ब्लॉक है ये छूट जाएगा और फिर वर्क करेंगे इसमें। तो यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। इतना बनाने के बाद सारे ब्लॉक्स में बना लिया। अब इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के जो बीच वाला ट्रायंगल है इसमें आएंगे और इसमें बना लेंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और 3। फिर से 2 चेन का स्पेस देंगे और 2 चेन का स्पेस देके इधर से देखिएगा ट्रायंगल से पहले एक ब्लॉक छोटा हुआ है तो ट्रायंगल के बाद भी एक ब्लॉक छोड़ेंगे और इस वाले ब्लॉक से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ब्लॉक में बना लेंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 और 2 और 1 बना लेंगे यहाँ जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर, ठीक है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इसे हमें ऐसे ही ओवर करना है। ये इस तरह से बन के रेडी होगा। ये हमारा जो पार्ट है कुछ इस तरह से बन के आएगा, ठीक है। इसे ऐसे ही बनाएंगे, पूरा ऐसे ही बनाते हुए एंड पर आएंगे और एंड के बाद अगेन यहाँ पे 8 चेन बनाएंगे,
ट्रायंगल के ये जो बटरफ्लाई है के ऊपर बटरफ्लाई। और फिश पैटर्न में अब आपको 4 या 5 चेन बना के इसे जो एक आपका यहाँ पे लूप बचा हुआ है इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लूप्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ 4 या 5 जो भी चेन बनाते हैं उसको बनाएंगे और इसमें ऐड करेंगे, फिर 4 या 5 चेन बना के बटरफ्लाई और आगे का प्रोसेस रिपीट करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को, ये राउंड भी बन के रेडी है। वर्क के एंड में अगेन वर्क को ऐड करेंगे, जहाँ बटरफ्लाई बनी है वहाँ बटरफ्लाई बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाएंगे। और 9 चेन बनाने के बाद अगेन ये जो फर्स्ट नंबर वाली ट्रिपल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट वाली में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, अगेन ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करके एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें पूरे में ब्लॉक बना के रेडी करना है। डबल क्रोशिया का एक एक स्किप करेंगे और ऐसे ही ब्लॉक बना के रेडी करेंगे। चेन में हमें नहीं बनाना है, चेन को पूरा स्किप कर देना है। एक चेन बनाएंगे, फर्स्ट वन में आपको बनाना है, उसके बाद फिर से एक चेन बना के दूसरी स्किप करके थर्ड वन में बनाना है। अगेन एक चेन, इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे बिल्कुल बीच में। तो इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया। बीच में आ गई हूँ, एक चेन बनाएंगे, बीच में आपको एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनानी है। अभी तक 3 चेन बना रहे थे, अब यहाँ पे मैंने 2 ही चेन बनाई है। फिर से एक चेन, फर्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और थर्ड वन में एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करते हुए एंड पर आएंगे। तो इस तरह से यहाँ भी पूरा बना के रेडी कर लिया। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे और चेन बना के जो बटरफ्लाई बनी हुई है इसमें बटरफ्लाई बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। और अब इसे हमें ऐड करना है, बट ऐड करने से पहले यहाँ 2 चेन बनाएंगे क्योंकि इस बार अभी ये पूरा ऐड नहीं हो पाएगा। 2 चेन बना के बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई बनाएंगे। 2 चेन कम लग रही है तो यहाँ पे 3 चेन कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से इसमें बटरफ्लाई के ऊपर बीच में बटरफ्लाई बनाते हुए इसे हमें आपस में ऐड कर देना है। ओके, यहाँ पे हमें इस तरह से ऐड करना है और ये वाला जो कॉर्नर है इस तरह से बनेगा। तो ये राउंड बना लेते हैं, फिर इसके बाद इसका फाइनल राउंड बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी हो चुका है। अब बनाएंगे इसका फाइनल राउंड। फाइनल राउंड के लिए स्लिप स्टिच बना के बटरफ्लाई पैटर्न के बीच में आ जाएंगे। 1 2 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस से बना लेनी है 4 से 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया बना ली। 4 डबल क्रोशिया के बाद अब इसे हमें ऐड करना है इसके सूटेबल प्लेस में। इस तरह से करेंगे और यहाँ पे देखिएगा सेकंड नंबर चेन पे इसे हमें ऐड कर देना है, ठीक है। फिर से 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी चेन से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 4 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। 1 2 3 और 4। अगेन इसे सूटेबल प्लेस पे ऐड कर लेंगे, यहाँ पे जहाँ पे ये इजीली ऐड हो रहा हो। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 4 ऐड कर देंगे इसके इधर से सेकंड नंबर वाली डबल क्रोशिया पे। फिर से 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 4। एक स्किप करेंगे, सेकंड वन में इसे ऐड करेंगे।
इस तरह से इसे हमें ऐड करना है। ऐड करते हुए बिल्कुल सेंटर यहाँ पे आ जाना है बीच वाले में। तो एक साइड इस तरह से बना के रेडी कर लिया है। नेक्स्ट बीचों बीच यहाँ पे इसे ऐड कर देना है, ठीक है। सेंटर पे जहाँ पे ट्रायंगल है उसके सेंटर पे ऐड करेंगे और फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसी चेन में बनाएंगे 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया और दूसरे साइड का बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम ऐसे ही पूरे में बना के रेडी करना है। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे इस पॉइंट पे ऐड करेंगे। तो इस तरह से इसे बना के हमें रेडी करना है। पूरा इसे यहाँ तक बना लेंगे और यहाँ से जैसे मैंने इसमें बनाया है चेन में, सेम वैसे ही इस चेन में भी बनाएंगे और इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ ये बटरफ्लाई है इसके बीच में। तो अब यहाँ पे बटरफ्लाई पैटर्न पे आ गई हूँ। सेम ऐसे ही यहाँ भी बनाना है। पूरे में आपको ऐसे ही बना के रेडी करना है। 2 चेन बनाएंगे सेम प्लेस से और 4 डबल क्रोशिया और 4 और इसे ऐड करेंगे बिल्कुल यहाँ पे जो 2 चेन बनाई थी इसमें ऐड कर देंगे। सेम 2 चेन इसी प्लेस से फिर से बना लेंगे, 4 डबल क्रोशिया, तीन और 4 और इसे ऐड करेंगे इस बटरफ्लाई के बीच में, ठीक है। तो बटरफ्लाई से हमने स्टार्ट किया था और बटरफ्लाई तक ही मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से आपको इसमें पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करना है। पूरा ऐसे ही बनेगा, इसी तरह का पैटर्न आपको बनाना है और चारों तरफ ऐसे ही बना के रेडी कर लेना है और उसके बाद ये पूरा टेबल कवर बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ सेम पैटर्न को बना के रेडी कर लिया है और अब ये खूबसूरत सा टेबल कवर बन के रेडी है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।